जब ऊपर वाले की दुआओं और आशीर्वाद का स्रोत यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी कोरोना के संकट में बंद थे, तब अस्पताल में डॉक्टर ही थे जिन्होंने देश में संक्रमण के सामने अपना धर्म निभाकर देशवासियों को बचाया। वो डॉक्टर जो खुद को न भगवान कहते हैं न देवदूत समझते हैं, उन्हीं डॉक्टर्स को देवदूत, भगवान बताकर सियासत ने सम्मान तो दिया, लेकिन देश की रक्षा में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स के लिए मदद का ऐलान करके बहुत से लोगों को भुला दिया। इसीलिए जरूरी है आज की दस्तक। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे है। दिन भर आपने डॉक्टर्स को धन्यवाद देने वाले संदेशों को सोशल मीडिया पर पढ़ा, लिखा, देखा होगा, लेकिन राजनीति कैसे डॉक्टरों के साथ अन्याय करती है, कैसे सरकारें स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान बताकर बुला देती हैं, देश के 6 राज्यों से इस बात की गवाही देती कहानियां आज हम लाए। देवदूत बताकर जिनके सम्मान में ताली भी बजवाई और थाली भी, फिर भी देश को कोरोना से बचाने में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर के घर वालों को क्यों अकेले छोड़ दिया गया? भाई फोन पूछा, हाउ आर यू, बस और कुछ नहीं। सिर्फ फोन पर लोग पूछ लेते हैं हाल, इसके अलावा कुछ नहीं और कोई संवेदना नहीं है। जमीन से लेकर हवा तक से जिन डॉक्टर्स के सम्मान में फूल बरसाए गए, फिर भी देशवासियों के प्राण बचाने में जिन डॉक्टर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उनके घर वालों की मदद के नाम पर नियमों का बंधन लगाया गया। कोरोना वॉरियर थी तो सरकार की ओर से कोई मदद नहीं? नहीं, किसी भी तरीके नहीं, कुछ भी नहीं। पीपीई किट पहने जिनके शरीर के भीतर से किलो भर पसीना निकलता था, लेकिन वो डॉक्टर कभी कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटे। तो फिर जिन डॉक्टर को देश में कोरोना योद्धा बताया गया, डॉक्टर्स डे पर आज दस्तक देकर सरकारों से पूछिए कि देश के वो देवदूत क्यों देश के लिए जान देने के बावजूद मदद के लिए तरसाए गए? क्यों देश में डॉक्टर्स को अब भी अपनी ही सैलरी के हक के लिए हड़ताल करना पड़ता है? क्यों स्वास्थ्य कर्मियों को गांवों को कोरोना से बचाने के नाम पर प्रति घर एक टॉफी के बराबर वेतन दिया जाता है? क्यों स्वास्थ्य कर्मियों को अपने हक का वेतन पाने के लिए धरना देते हुए बेहोश होना पड़ता है? ये लखनऊ में डॉक्टर अनिल कुमार चंद्रा का परिवार है, जो लखनऊ में कोरोना टास्क फोर्स की कई कमेटी में चेयरमैन रहते हुए मरीजों की जिंदगी बचाने में कभी पीछे नहीं हटे। उसी दौरान संक्रमण ने स्वास्थ्य व्यवस्था के सेनानी को जकड़ लिया। 3 महीने पहले डॉक्टर अनिल की मृत्यु हुई। केंद्र से लेकर राज्य तक की तमाम योजनाओं में शहीद कोरोना योद्धाओं के परिजनों के लिए 25 लाख से 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ, लेकिन क्या पहुंचा? संवाददाता अभिषेक मिश्रा को डॉक्टर साहब की पत्नी बताती हैं। सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि सरकार मदद करे, क्योंकि जिनकी भी जान गई है उनकी जान गई तो कोरोना के लोगों को बचाने में है। एक इंसान की जान गई, उसने 1000 लोगों को बचाया होगा। तो मैं पूरी आशा करती हूँ और सरकार को करना भी चाहिए। और मुझे लगता है योजना तो बनी है, योजना कार्यान्वित कितने दिन में होती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अप्रैल 2021 तक आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से देशवासियों को बचाते हुए प्राण गंवाने वाले हर 5 में से सिर्फ 1 डॉक्टर को ही इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिल पाया है। तो डॉक्टर्स डे मनाते देश में यह तस्वीर हैरान करती है, जो कहानी संवाददाता अनुपम मिश्रा कोलकाता से लाते हैं, जहां डॉक्टर अंबर बल्लभ मरीजों को महामारी के दौर में बचाते हुए खुद संक्रमित होकर नहीं बच पाए। आज उनकी पत्नी को पूछने न सरकार पहुंचती है न समाज। I am always crying. बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। I don't know any help. कोई हेल्प नहीं मिली? नहीं। अब सोचिए आप, अगर डॉक्टर घर पर बैठ जाते तो क्या होता? कोई सांसद, विधायक, मंत्री आकर इलाज कर लेता क्या? ऐसे ही रांची में लोगों का इलाज करने से डॉक्टर जे पॉल पीछे नहीं हटे, कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए। गरीब लोग को सेवा करने के लिए वहां गए और फिर
हो गया इन्फेक्शन। झारखंड में कोरोना के कारण 61 डॉक्टरों ने जान गंवाई। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ एक डॉक्टर की आर्थिक मदद कर पाई, न ही 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का वादा डॉक्टरों से पूरा हो पाया। आज तक के दस्तक देने पर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं 1 माह का अतिरिक्त वेतन की बात है, वो हम लोगों ने कैबिनेट से उसको पास कर दिया है। और जहां तक उनको जो है जो मुआवजा राशि वगैरह का भी है, केंद्र सरकार को भी उसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। एक दिन डॉक्टर्स डे के नाम पर पूछकर सियासत क्या करती है। जिन्होंने करोड़ों देशवासियों की सांसों की रक्षा में अपनी सांसों की कुर्बानी दी, उनके परिजनों को पहुंचाई जाने वाली मदद भी अभी सरकारी फाइलों में राजधानियों के बीच घूमती है। रांची से सत्यजीत कुमार और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। महीनों घर परिवार से दूर रहे, 24-24 घंटे अस्पताल में दौड़ते रहे, सैकड़ों मौत संसाधनों की कमी के कारण अपनी आंखों के सामने देखी तो टूटे लेकिन बिखरे नहीं, फिर जुटकर हजारों जिंदगियां बचाईं। ऐसे में संक्रमण डॉक्टर्स की मृत्यु का कारण भी बना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार अब तक कोरोना के समय में 1,500 से ज्यादा डॉक्टर खुद कोविड के संक्रमण में आकर जान गंवा चुके हैं। कोरोना की पहली लहर में देश में 750 और दूसरी लहर में 800 डॉक्टरों ने नागरिकों की रक्षा करते हुए प्राण गंवाए। इस साल दिल्ली में सबसे अधिक 128 डॉक्टर्स की मौत कोरोना से लोगों को बचाते हुए हुई है। गुजरात की कहानी अब देखते हैं, जहां कोरोना से सरकारी अस्पतालों के 95 डॉक्टर्स ने अपनी जान मरीजों की रक्षा करते हुए गंवाई। निजी अस्पतालों में भी चिकित्सकों ने कोरोना के समय में कर्तव्य निभाते दम तोड़ा, जिनके परिजनों को नियमों की आड़ में मदद तक नहीं मिली। उनके जैसा डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, जो पहले अपनी फर्ज निभाते हैं, बाद में फैमिली। किसी का फोन काटना मत, मेरे को तुरंत दे देना। हम सब उन पर बहुत डिपेंडेंट थे कि मेरा पेशेंट और क्लिनिक मेरा भगवान है। ये आंखें चमकती हैं अपने डॉक्टर पति को याद करके, जिन्होंने देशवासियों को कोरोना से बचाते हुए खुद संक्रमण को अपने शरीर पर झेला। जब देश में नेताओं के बंगले, संसद से लेकर विधानसभाएं तक, मंत्रियों के दफ्तर, सचिवालय सब बंद हो गए थे, तब कोरोना के मुश्किल वक्त में नागरिकों की रक्षा के लिए घर से निकलते थे अहमदाबाद में पंकज सेठ जैसे डॉक्टर्स, जिनके घर में अब पत्नी वर्षा की आंखों का किनारा तोड़कर आंसू बहते हैं। यादों में झरते इन आंसुओं को समेटना सबसे कठिन होता है। हमने कैसे दिन बीता है वो अब हमको भी नहीं मालूम। अभी कोरोना की पहली लहर में जब चारों तरफ लॉकडाउन था, जब कौन कोरोना का पेशेंट है कौन नहीं पता भी नहीं चल पाता था, जब दूसरी बीमारियों के मरीजों को देखने का संकट पैदा हो रहा था, तब अहमदाबाद में डॉक्टर पंकज सेठ कैसे लगातार अपने मरीजों की जान बचाने के लिए कर्तव्य निभाने जाते रहे। सुनिए। मैं इस तरह से याद करती हूँ कि वो फैमिली को गौन गिनते थे, पर फर्ज उनकी पहले आती थी। पेंडेमिक में भी वो 2 टाइम्स जाते थे क्लिनिक पे, कोई की चिंता नहीं करते थे, घर वालों की भी नहीं सुनते थे कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को जाना ही पड़ेगा। तुमको कोई बार डॉक्टर नहीं मिले, ज़रूरत हो तो क्या करोगे तुम फील, ऐसा करके हमको चुप कर देते थे कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, जो होगा वो तो होके ही रहेगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर पत्नी वर्षा को था। जुलाई 2020 में मरीजों को देखते देखते खुद डॉक्टर पंकज सेठ संक्रमित हुए। नागरिकों को स्वस्थ रखने वाला सिपाही चला गया, लेकिन वो फोकस जो डॉक्टर्स की मदद के लिए सरकारों ने दिखाया था वो धुंधला होता गया। परिवार सहायता से आज 1 साल बाद भी दूर है। गुजरात में सरकारी अस्पतालों में इलाज करते 95 डॉक्टरों की मृत्यु हुई। केंद्र की सहायता से 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान हुआ, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर कोरोना काल में कर्तव्य निभाते जान गंवाए तो कोई मदद नहीं। कोरोना वॉरियर थे तो सरकार की ओर से कोई मदद नहीं? नहीं, किसी भी तरीके नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे देश में जाति देखकर अपराध की घटनाओं पर मुआवजा बांट दिया जाता है। हमारे देश में धर्म देखकर मुआवजे का चेक राजनीति के हिसाब से काटकर घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब पंकज सेठ जैसे डॉक्टर देशवासियों की रक्षा में प्राण गंवाते हैं
तो उनके कर्तव्य की कीमत सरकारी बनाम प्राइवेट के नियमों में उलझा दी जाती है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। एक सर्वे में सामने आया कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद 58% डॉक्टर चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां भी चिकित्सक बनकर देश की रक्षा करें। तो यहां सवाल उठता है कि सेवा करने वालों को सुरक्षा का डर क्यों होता है? देश में कुल 11,59,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स पंजीकृत हैं। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत में 1,511 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। हेल्थ वर्कर्स के ऊपर तो बोझ इलाज का और ज्यादा है, क्योंकि नियम है 300 मरीजों पर एक नर्स का, लेकिन हमारे देश में 670 मरीजों की देखरेख का जिम्मा एक नर्स पर होता है। तब परिजनों को लगता है कि उनके मरीज की ठीक से देखभाल या इलाज नहीं किया जा रहा। वो केस बिगड़ने पर डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। कहने को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए देश के 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्रभावी नहीं है। जो अपनी जिंदगी के एक लंबे वक्त तक चिकित्सा शिक्षा हासिल करके मरीजों की रक्षा करते हैं, उन्हें प्रदर्शन करना पड़ेगा। और भगवान अगर बनाता है तो डॉक्टर बचाते हैं। बचाने वाले डॉक्टर ही खुद बचने के लिए भागने को मजबूर हो, तो भी जरूरी है कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन डॉक्टर्स डे जैसा सम्मान देश के चिकित्सक पाएं। सैलरी और सिक्योरिटी, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा देश के हर राज्य में डॉक्टर्स के भीतर देखी जाती है। जैसे इन तस्वीरों में देखिए, पंजाब में डॉक्टर्स डे के दिन भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को प्रदर्शन करना पड़ता है। फरीदकोट में सैलरी काटे जाने को लेकर नाराज डॉक्टर भीख मांगकर आंदोलन करते हैं। ओपीडी बंद कर दी। पंजाब सरकार के खजाने को भरने के लिए भीख मांगकर विरोध किया और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ गुस्सा जताया, क्योंकि सरकार ने यहां पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते को 5% घटा दिया। देश में जब भी कहीं डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। सवाल ये उठता है कि देश में कभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को आपने वेतन के लिए हड़ताल करते नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका वेतन आपसी सामंजस्य से बढ़ जाता है। तो क्यों ऐसी नौबत आती है कि डॉक्टरों का वेतन रुक जाता है? जून महीने में असम के होजाई जिले से आई इन तस्वीरों ने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया था। सवाल ये कि क्या जीवन रक्षकों की रक्षा करना भी कुछ लोग नहीं सीख पाए? जहां कोरोना से एक मरीज की मृत्यु के बाद युवा डॉक्टर को भीड़ घेरती है। लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर को नीचे गिराकर उन्हें लात से मारा गया, बर्तन से पीटा गया। भीड़ डॉक्टर को खींचकर बाहर ले जाती है। एक सुरक्षाकर्मी नजर आता है, लेकिन वो भी डॉक्टर को भीड़ के जानलेवा हमले वाले चंगुल से निकाल नहीं पाता। अस्पताल के बाहर तक ले जाकर डॉक्टर को इन लोगों ने पीटा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक सर्वे के मुताबिक 82% से ज्यादा डॉक्टर्स ने यह कहा था कि उन्हें पेशे में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। 46.3% डॉक्टर्स मानते हैं कि हिंसा उनके तनाव का मुख्य कारण है। 62.8% डॉक्टर ये कहते हैं कि वो हिंसा के भय के बीच मरीज को देखते हैं। 57.7% डॉक्टर्स सिक्योरिटी लेने के बारे में सोचते हैं, जबकि 38% हेल्थ वर्कर्स कहते हैं कि हिंसा का सामना उन्हें करना पड़ता है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में डॉक्टरों की सुरक्षा का कानून होने के बावजूद हमलावरों को सजा दिलाना बड़ी चुनौती रहता है। डॉक्टरों के प्रति असम्मान, असुरक्षा और भय के वातावरण को खत्म करने के लिए भी क्या किसी डॉक्टर्स डे का इंतजार करना होगा? आज तक ब्यूरो। देश में 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, जहां सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते। वहां
ग्रामीणों की सेहत का जिम्मा देश में आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे होता है, लेकिन देश में लाखों आशा सहयोगी को मजदूर से भी कम पैसा दिया जाता है। राजस्थान में तो कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी घर घर से जुटाकर लाने के लिए 1 रुपया दिया जाता है। जी हां, 1 रुपया। इसीलिए जरूरी है कि गांवों की पहली डॉक्टर कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के हक की दस्तक सरकारों तक आप पहुंचाएं। नीली साड़ी जिनकी पहचान है, गांवों में ना पहुंच पाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात में जो गांवों में बिना डिग्री के डॉक्टर रूपी भगवान है। ग्रामीण भारत में जहां सुविधाएं नहीं, वहां घर घर दरवाजे दरवाजे दवा पहुंचाने का जिनके पास काम है। एक घर से निकलकर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, रास्ते में जो मिला उसे भी लक्षण देखकर दवाएं देने का जिम्मा जिनके पास है। राजस्थान में ऐसी आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना का सर्वे घर घर करने के बदले प्रति घर 1 रुपया दिया जाता है। गांवों में 1 रुपए में सरकार कोरोना से बचाने चली है। सबसे पहले फील्ड में आशा ही टच में आती है। कैसे पता होता है कि कौन पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पहले उसका सर्वे वो ही करेगी, उसके बाद में वो वहाँ पहुँचाएगी। इसको देखते हुए पिछले साल सरकार ने हमें 1000 रुपए महीने के अलग से दिए थे और इस बार वो भी नील कर दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। और जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो हमें 1 रुपया, सर 1 रुपया एक घर का सर्वे का दिया जा रहा है। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य विभाग के जो भी मंत्री जी हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये मान्य है? 1 रुपए में सर्वे कैसे किया जा सकता है? सोचिए आप, एक टॉफी की कीमत में सरकार गांव में राजस्थान के कोरोना को काबू रखना चाहती है। डॉक्टर्स डे पर मिलिए गांवों में पहुंचने वाली इन आशा कार्यकर्ताओं से जो पारा 44 पार हो या टेम्परेचर 0 के करीब, बारिश हो या बाढ़, सबसे पहले ग्रामीणों की सेहत की जानकारी जुटाती हैं, दवा देती हैं। पूरे गांव का स्वास्थ्य सरकार को यही बताती हैं। गांव में कोरोना काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगियों ने उठा रखा है। इस तरह से यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते हैं। जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुकाम बुखार, तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयाँ लो, और इससे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जांच करवाओ। कौन सी क्या किट देती हैं आप? ये तो ILI की किट है, ये इसमें दवाइयाँ रहती हैं। हाँ। गर्भवती महिला की सेहत का ख्याल रखना हो, जन्म लेने वाले बच्चे को कुपोषण से बचाना हो, जन्म से मृत्यु तक का रिकॉर्ड बताना हो, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना हो, अभी वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक तक करने में यही आशा कार्यकर्ता गांव-गांव घूमती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार इन्हें घर घर जाने का 1 रुपया देती है, और महीने का कितना, जरा सुनिएगा। हमें सरकार की तरफ से मात्र 2970 रुपए दिए जाते हैं, 3000 में 30 रुपए कम। मजदूर को भी जहां 300 रुपए दिन के दिए जाने का नियम है, वहां 100 रुपए से कम में आशा कार्यकर्ता से काम कराया जाता है। राजस्थान में इन्हें साल में 2 नीली साड़ी वाली यूनिफॉर्म देनी होती है। 2 साल से वो यूनिफॉर्म तक सरकार नहीं दे पाई। और ये हाल सिर्फ राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी चलिए। MP के सतना में एक ठीक ठाक बर्गर की कीमत यानी 66 रुपए रोज के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से काम कराया जाता है। वेतन बढ़ाने की मांग करते अब ये बेहोश हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आशा वर्कर घर घर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने जाती हैं, लेकिन इन्हें भी मजदूरों से कम वेतन देने में महीनों लगा दिए जाते हैं। मिलता है लेकिन समय नहीं मिलता है। 2 महीने 4 महीने ऐसे आता है, समय नहीं मिलता है। लेकिन आता है 5-6 महीने में आता है, मिल जाता है, लेकिन समय नहीं आता है। अब आप इसी कहानी से समझ लीजिए कि देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए सरकारें कितनी संजीदा हैं, जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को देवदूत बताएंगी, लेकिन जमीन पर वेतन तक के लिए तड़पाएंगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में अभी एक ब्रेक का वक्त है। वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि भारत समेत दुनिया के कई देश भयानक गर्मी से क्यों जूझ रहे हैं। देखते रहिए दस्तक।